नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। You don't have to be start, you don't have to be great to start, but you have to start to be a great. हम जो है हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए जो है एक स्टेप बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, हमारे सक्सेस पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ग्रेट होने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ग्रेट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्टार्ट करना है क्योंकि हमें ग्रेट बनना है। ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेट बनना है। मान लो आपके सामने एक साइकिल की रेस चल रही है, आपने ये सोच लिया कि मैं तो ये यूं ही कर लूंगा, बट जब तक आप उसके सामने स्टेप फॉरवर्ड नहीं करोगे, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कमी क्या है और आपके अंदर जो है स्ट्रेंथ क्या है। तो इसी के लिए जो है हमें क्या करना है, किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक स्टेप तो उठाना ही पड़ता है। हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, कल वो करूँगा, बट हम एक्शन कब लेते उसका उसका हम पालन कब करते हैं। ठीक है, हमने बोर्ड पे लिख तो दिया कि कल से मैं ये करूँगा, ये करूँगा, बट जब आप सुबह उठते हो तब वो सारा क्या हो जाता है, दिमाग से वैनिश हो जाता है। तो इसीलिए जो है एक्शन करना, प्लान करना तो एक प्राइमरीली चीज़ हो गई, बट उसको एक्शन में कैसे लेके आओगे, वही चीज़ क्या होता है, वही चीज़ स्टार्ट होता है। तो चलिए आज हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड पे बढ़ती हूँ। 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे मनाया गया है। ठीक है, गोवा लिबरेशन डे की बात करते हैं तो गोवा के अंदर जो है पोर्चुगीज का शासन था। किसका था, पोर्चुगीज का। तो 1510 के अंदर जो है पोर्चुगीज ने अपनी कॉलोनी बना ली थी। पोर्चुगीज एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, जिस टाइम हमारा जो है 1540 सेंचुरी 16 सेंचुरी के अंदर क्या हो रहा था, जो है काफी सारी जो है इन्वेजन हो रहा था। किसका इन्वेजन हो रहा था, इंग्लिश का क्या हो रहा था, इन्वेजन हो रहा था। यूरोपियन नेशंस का क्या हो रहा था, इन्वेजन हो रहा था। ठीक है, तो उसी के अंदर जो है पोर्चुगीज जो है सबसे पहले क्या किया था, पोर्चुगीज ने गोवा के अंदर सबसे पहले जो है 1499 के अंदर जो है वास्को दा गामा आया था। कौन आया था, 1499 के अंदर कौन आया था पहले, तो वास्को दा गामा ने क्या किया था, गोवा के अंदर जो है आकर जो है इन्वेजन स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, और 1510 के अंदर जो है पोर्चुगीज की कॉलोनी बन गई थी। कब बन गई थी, 1510 के अंदर जो है जो पोर्चुगीज थे उन्होंने अपनी क्या कर दी थी, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना दी थी। और पोर्चुगीज वो ऐसी जो है यूरोपियन कंट्रीज है जो सबसे पहले ही आई थी इंडिया के अंदर, और सबसे लास्ट में भी कौन गई थी, वही गई थी, सबसे लास्ट में भी वही गई थी। और इंडिया जो है 1947 के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी जो है 15 साल के बाद क्या हुआ था, गोवा जो है लिबरेट हुआ था। तो गोवा जो है कब लिबरेट हुआ था, तो ये हुआ था 19 दिसंबर 1961 के अंदर जो है गोवा जो है क्या हुआ था, गोवा जो है लिबरेट हो गया था। गोवा जो है लिबरेट हो गया था। अब हम बात करते हैं किसकी, गोवा की। गोवा कहाँ है, तो गोवा जब हम बात करते हैं ये हमारा साउथ वेस्टर्न कंट्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप गुजरात देख रहे होंगे, यहाँ है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ आ जाता है कर्नाटका, यहाँ आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ क्या आ जाता है, कर्नाटका। तो यहाँ पे छोटू सा आपको स्टेट दिखता है, ये क्या है, यही गोवा है। क्या है, यही गोवा है। ठीक है, गोवा की हम बात करते हैं तो गोवा के साथ और अगर बात करते हैं, गोवा की लैंग्वेज कौन सी है, गोवा की रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, तो रीजनल लैंग्वेज है कोंकणी। कौन सी है, कोंकणी लैंग्वेज है, जिसको जो है किसके अंदर डाला गया है, 8 शेड्यूल के अंदर डाला गया है। किसके अंदर डाला गया है, 8 शेड्यूल के अंदर। हमारे जो है 12 शेड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर 8 शेड्यूल किसका है, तो 8 शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज का है। किसका है, लैंग्वेज का है। तो कोंकण लैंग्वेज को जो है हमारे इंडिया की जो 22 लैंग्वेजेस है उसके अंदर इसको जो है इंक्लूड किया हुआ है। और हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो सोनसागर क्या है, हाईएस्ट पीक है। कौन सा, सोनसागर जो है यहाँ का क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पीक है सोनसागर। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करते हैं इसकी मेजर रिवर कौन सी है गोवा की, जब हम बात करते हैं मेजर रिवर की तो यहाँ पे मेजर रिवर आ जाती है मंडोवी। कौन सी आ जाती है,
मंडोवी मेजर रिवर आ जाती है। और हम बात करते हैं तो जुआरी मेजर रिवर आ जाती है। कौन सी? जुआरी। और द साल, और कौन सी आ जाती है? द साल रिवर आ जाती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसके नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे हम नेशनल पार्क की बात करते हैं। आई होप हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? यहाँ पे हम नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो भगवान महावीर नेशनल पार्क, और आता है मौलम नेशनल पार्क। कौन सा आता है? मौलम नेशनल पार्क और भगवान महावीर नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते तो महादेई और नेत्रवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, भगवान महावीर नेशनल पार्क और मौलम नेशनल पार्क, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये हमारे गोवा की जो है बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट ऑफ द यूरोपियन कॉलोनीज पावर वर मेड टू लीव इंडिया, ये जो मैंने आपको अभी बोला है। एंड आफ्टर द ऑपरेशन विजय अगेंस्ट पोर्चुगीज फोर्स इन गोवा वॉज कैरिड आउट। ऑपरेशन विजय के दौरान ही क्या होता? पोर्चुगीज को हमने जो है बाहर निकाला था 1961 में। आगे बढ़ते हैं। 25 एयरपोर्ट अथॉरिटी, 25 जो है एयरपोर्ट्स को क्या किया है इंडिया ने जो है लीज आउट किया ओवर द ईयर 2022 से 25 के बीच में। तो आप हवाई अड्डा को दौरान पट्टों पर देने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, एज पर द नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन के द्वारा जो है इसको ये किया गया है। और हम बात करते हैं, और यहाँ पे 8 एयरपोर्ट्स को जो है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है क्या किया है, 8 एयरपोर्ट्स को जो है हाल ही में जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो है डेवलप करने की, कंस्ट्रक्ट करने की बात कही गई है। क्या कहिए? यहाँ पे दोनों की बात कही गई। किसकी? कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 एयरपोर्ट्स को जो है किसके अंदर? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के दौरान जो है उसको बिल्ड करने की, उसको कंस्ट्रक्ट करने की यहाँ पे बात की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जो हाल ही में क्या इनॉग्रेट किया है, तो इन्होंने जो है ICIMR NARF BR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च एट जीनोम वैली हैदराबाद। तो यहाँ पे मनसुख मांडविया जी ने इनॉग्रेट किया इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओवर 4 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड सिटीजन डिजिटाइज एंड विद देयर आयुष्मान भारत हेल्थ। तो यहाँ पे बोला गया है 4 करोड़ जो है लोगों ने जो है अपने हेल्थ के दौरान जो है आयुष्मान भारत के अंदर क्या कर दिया? रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, अकाउंट नंबर अंडर दी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो ये क्या है? ये जो है एक फ्लैगशिप योजना है। क्या है ये? एक ये फ्लैगशिप स्कीम है जिसके द्वारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिजिटली इसको क्या करते हैं, हेल्थ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप आया था। कौन सा? आरोग्य सेतु ऐप, जिसके द्वारा हमने क्या किया था कोविड के दौरान, हमने जो है हम जो क्या करते थे, अपने आप को ट्रेस करते थे कि हमें जो है कौन सी बीमारी अभी चल रही है, हमें क्या बीमारी के लक्षण हो सकते हैं या नहीं। और हम बात करते कोविन ऐप था। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो डिजिटली की बात करते हो तो ई संजीवनी ऐप है जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है, हमें टेलीमेडिसिन की जो है वो क्या मिलता है, जो हमें डिलीवर किया जाता है। साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं, नाउ हेल्थ इज जस्ट अ क्लिक अवे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साइलेंट फीचर्स बताते, मुख्य जो है उसके फीचर्स बताते। तो क्रिएट अ सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज दी जाएगी। मतलब कोई भी हेल्थ है उसके द्वारा आपको जो है डॉक्टर की आपके उनकी इंफॉर्मेशन मिली जाएगी। और हम बात कर सकते आपका खुद का जो है एक प्रॉपर डाटा दिया जाएगा कि आपको क्या बीमारी क्या नहीं है, और जो है आपको कोई सर्विस चाहिए उसके रिगार्डिंग तो आपको दी जाएगी, इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। इनेबलिंग द एक्सचेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन विद देयर कंसेंट। ठीक है, जैसे कि मेरे को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तो मेरे कंसेंट के साथ में क्या होगा यहाँ पे, मैं जो है एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकती हूँ इस ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये बोला गया इंश्योर सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी हेल्थ रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन।
और यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो है हमें एक सिक्योरिटी भी मिलेगी, हमें एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि क्या होता है ना, कभी कभी हमें ऐसी बीमारी होती है जो हम किसी को बता नहीं सकते। जैसे कि आप देखते हैं तो आजकल डिप्रेशन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गई, तो हम क्या करते हैं, शेयर नहीं करते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप जो है कॉन्फिडेंटली अपनी बिना अपनी प्राइवेसी को उल्लंघन किए क्या कर सकते, यू कैन एक्सचेंज योर जो भी आपका व्यूज है, आपका जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है एक कंसल्ट आप डॉक्टर के साथ में क्या कर सकते हैं, प्राइवेटली आप क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इनकी बात की है। अब बात करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो है 48 मीटिंग किसकी की है, जीएसटी काउंसिल की है। अब ये जीएसटी क्या है, ये क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये मेनली जो है सप्लाई चेन के ऊपर लगता है, जो हम गुड्स को सप्लाई करते हैं उसके ऊपर मेनली ये टैक्स लगता है। तो ये क्या है, पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, उनको जो क्या कर दिया, एक मिला के एक सिर्फ एक कॉमन जो है टैक्स बना दिया, दैट इज द जीएसटी टैक्स, ठीक है। इसको जो है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा पारित किया गया था, जिसको जो है जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल बनाई थी 279 ए के अंदर जो है यहाँ पे क्या बनाई थी, जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल बनाई थी, ठीक है। जिसका जो है जिनके चेयरमैन कौन होते हैं, जिनके जो है चेयरमैन कौन होते हैं, हमारी निर्मला सीतारमण जी चेयरमैन होती है, और प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है। ओके, तो ये हमारी जीएसटी की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इंडिजिनियस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय आईएनएस मोरमुग सेकेंड वॉरशिप ऑफ P-15B क्लास कमीशन बाय श्री राजनाथ सिंह नेवल डॉकयार्ड मुंबई। तो यहाँ पे बोला गया है कि नेवल डॉकयार्ड मुंबई में जो है क्या हुआ, श्री राजनाथ सिंह ने द्वारा कमीशन किया गया कि स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुग्यो P-15B वर्ग का दूसरा उद्योगपत किया है। तो आईएनएस मोरमुग की बात करते हैं तो ये क्या है, ये प्योरली इंडिजीनियस जो है ये क्या है, एक शिप है, एक नेवल शिप है। क्या है, इंडिजीनियस नेवल शिप है, जिसके अंदर जो है जिसके अंदर बात करते हैं कि 75% जो है इसका इंडिजीनियस मतलब हमारा खुद के जो मटेरियल्स है, या फिर कह सकते हैं इनके खुद के जो हमारे बनाए हुए पार्ट्स है, ठीक है, जो भी हमारे खुद के यहाँ पे इंडस्ट्री के द्वारा जो भी टेक्निकली हमने इनके अंदर पार्ट्स बनाए हैं वो क्या है, इंडिजीनियसली 75% है, ठीक है। ये एक जो है एक आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या करता है, हमें सेल्फ बनाता है। क्या बनाता है, ये हमें एक आत्मनिर्भर भारत की ओर लेकर जाता है। किसकी ओर लेकर जाता है, आत्मनिर्भर भारत की ओर लेकर जाता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हमारी मैरीटाइम की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और नेशनल के इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। तो क्या करता है, ये इनहेंस करता है हमारी, क्या इनहेंस करता है, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को करता है, प्लस क्या करता है, ये हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्या करता है, ये प्रिजर्व करता है, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को, ठीक है। इसमें जो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांस मिसाइल भी डाली गई है। और हम बात करते हैं यहाँ पे जिस तरह से हम अगर इकोनॉमी ग्रो होगी, क्या होगी, वैन हमारी जो है इकोनॉमी ग्रो होगी तो इंटरनेशनल हमारा ट्रेड भी क्या होगा, ग्रो होगा थ्रू द सी रूट। किसके द्वारा, सी रूट के द्वारा। अगर हमने इतनी अच्छी अच्छी शिप्स को यूज किया, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, तो हमारा क्या होगा, सी रूट भी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगी, इकोनॉमी ग्रेट होगी, ठीक है। और वो क्यों, कैसे होगा, तो वो अगर हम जब सी रूट को हम क्या करेंगे, सी रूट को हम बहुत अगर अच्छा बनाएंगे तभी ये सब होगा, ठीक है। और ये सब क्या होगा, तभी अच्छा होगा। तो दिस इज द थिंग कि ये नेवल शिप का क्या गया है, वापस इसको जो है दूसरा जो है उद्योपित करने की यहाँ पे बात की गई है, आईएनएस मोरमुग्यो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट द गुड गवर्नेंस वीक 2022 प्रशासन गोवा गांव की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं, यूनियन मिनिस्ट्री जितेंद्र सिंह। तो ये बात करते हैं जितेंद्र सिंह की, तो यूनियन मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो साइंस और टेक्निकल के भी क्या है, मिनिस्टर है। तो ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्निकल, ठीक है। तो इनकी बात करें, इन्होंने इनॉग्रेट किया है गुड गवर्नेंस वीक 2022 प्रशासन गोवा की ओर,
क्या बोला है, प्रशासन गांव की ओर, सॉरी प्रशासन गांव की ओर नेशनल कैंपेन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो है ये देखो हम बात करते हैं यहाँ पे सुशासनपद प्रशासन गोवा की गांव की ओर गुड गवर्नेंस वीक जो है हाल ही में 19 से लेके 25 दिसंबर के बीच में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3120 जो है न्यू सर्विसेज आइडेंटिफाई की गई है डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा कलेक्ट्रेट अक्रॉस द कंट्री एंड विल बी एडेड ऑनलाइन फ्री सर्विस डिलीवरी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो गोवा गांव की ओर क्या करना है, उसको बढ़ाना है। किसकी ओर बढ़ाना है, गांव की ओर जो है उसको बढ़ाना है। जैसे हम बात कर सकते हैं डिजिटली हो गया, इंटरनेट देख सकते हैं तो हम रूरल एरिया के अंदर इंटरनेट की सेवाएं जो है बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है। तो वो भी बढ़ाने की यहाँ पे क्या करता है, बात करता है। और अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया के अंदर जो है अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल चीज़ों की, जैसे कि हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट की हो गई, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो जो है वो क्या कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो प्रशासन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको क्या करना है, अच्छे से वो क्या करना है, वहां पे पहुंचाना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स, क्या बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है, ये निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी निकाला जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किस तरह से शासन चल रहा है, किस तरह से गवर्नेंस जो अपने जो है कर्तव्य पे काम कर रही है, उसके अंदर बात करता है। जब गवर्नेंस की बात करते हैं तो गांव की ओर की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि स्टेट के अंदर किस तरह से हमें प्रशासन को अच्छा बनाना है, तो वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल भी है डीपीएसपी। किसकी और किसके नाम से है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है गांव को भी, जो स्टेट के अंदर भी जो क्या दिया गया है, इनको एक रूल्स दिए गए कि आपको ये चीजें तो क्या करनी, ये आपके प्रिंसिपल्स है, ये क्या है, एक आपके कॉमन प्रिंसिपल्स है जो आपको क्या करना है, जो आपको अपने जो लोग हैं उनको क्या करनी, सेवाएं प्रदान करनी है। तो दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि जो है पार्ट, जब हम बात करते हैं किसके अंदर है, पार्ट 4 के अंदर है। ठीक है, तो ये भी इसमें क्या करेगा, हेल्प करता है सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। कौन कौन सी सर्विस, इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इक्वल वर्क की बात करता है। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन की बात करता है, यहाँ हम बात करते हैं विलेज पंचायत की बात करता है, किसकी, विलेज पंचायत की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है लेबर की मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के वर्कर की बात करता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बात करता है। यहाँ पे ये एनवायरनमेंट को किस तरह से हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें जो है बात की, और यहाँ पे ऑनलाइन जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने की भी बात की कि प्रशासन को किस तरह से गाँव के अंदर पहुँचाना है थ्रू द ऑनलाइन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। श्री नितिन गडकरी इनॉग्रेट एंड लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ 8-9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट टू वर्थ 1800 करोड़ रुपीज एट इगातपुरी नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि हाल ही में 1800 करोड़ रुपीज दिए फॉर व्हाट, फॉर द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, जो कहाँ दिए गए, नासिक महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने देने की बात की है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड, इंडिया बीट द बांग्लादेश टू क्लेम थर्ड सक्सेसिव टाइटल। तो यहाँ पे जो है नेत्रहीन के लिए जो है T20 वर्ल्ड विश्व कप हुआ था, जिसमें भारत ने जो है क्या किया है, बांग्लादेश को हराकर जो है तीसरा खिताब जीता है, बांग्लादेश को हराकर तीसरा खिताब जीता है। जब हम बात करते हैं किसकी, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये दोनों जो है काफ़ी अच्छे बायलैटरल रिलेशंस रखते हैं एक दूसरे के साथ, काफ़ी रीजनल रिलेशंस भी है इनके बीच में, और काफ़ी जो है कॉपरेट भी करते हैं एक दूसरे के कल्चर के साथ में, एक दूसरे के पीपल्स के साथ में, और एक दूसरे की इकोनॉमी, एक दूसरे के जो है प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के अंदर भी काफ़ी काम करते हैं। इन बांग्लादेश की बात करते हैं, हाल ही में इन्होंने क्या किया है, अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। कौन से सेलिब्रेट की है, 50th एनिवर्सरी हाल ही में जो है बांग्लादेश ने सेलिब्रेट की है। ठीक है, और इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं तो दीज बोथ आर दी कॉमन मेंबर ऑफ द सार्क। किसके हैं, कॉमन मेंबर्स ऑफ द सार्क, बोथ आर दी कॉमन मेंबर्स ऑफ द सार्क ऑर्गेनाइजेशन के हैं। ठीक है, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में जो है, सॉरी आसाम और बांग्लादेश, इंडिया जो है, इंडिया का जो आसाम स्टेट है, यहाँ पे दोनों ने हाल ही में सिलहेट, सिलचर
फेस्टिवल को हाल ही में दोनों ने बनाया था, ताकि जो है दोनों की कल्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं आसाम और बांग्लादेश बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, उनका रिलेशन जो है काफ़ी क्या है, दे हैव देयर ब्रॉड, मतलब कह सकते हैं उनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो इन दोनों ने अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, दोनों की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया इन दोनों ने, जो है ये फेस्टिवल रख रहा है, जिससे के लिए दोनों की वननेस को प्रमोट करता है। ओके, तो ये इंडिया बांग्लादेश की है। तो इंडिया ने जो है हाल ही में नेत्रहीन जो हमारे लीडर्स थे या फिर कह सकते जो क्रिकेटर्स थे, उन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिमेन अनबीटन थ्रू आउट इट्स टूर्नामेंट, सुनील वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मैन ऑफ द मैच। तो सुनील जी को जो है क्या किया है, डिक्लेयर्ड किया एज अ मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, एंड ही ऑल्सो रिसीव द मैन ऑफ द सीरीज इन द B3 कैटेगरी। Ajay was adjudged man of the series in the B2 category, while Bangladesh Mohammed Rashid was the man of the series in the B1 category. ठीक है, तो यहाँ पे भारत में टूर्नामेंट में मैन ऑफ द किसको बनाया मैच, सुनील को मैन ऑफ द मैच बनाया। चलिए आगे बढ़ते। NMDC विंस IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंसी अवार्ड 2022। NMDC ने जो है IEI के जो है एक्सीलेंसी अवार्ड को विन किया है। नेशनल माइनर जो है NMDC लिमिटेड won the coveted I Institute of Engineer India Industry Excellency Award 2022 in Chennai. The largest producer of the iron ore in the country was facilitated at the 37th Indian Engineering Congress for its outstanding performer and high order of business excellency. High order of the business excellency. ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, आयरन ओर की, किसकी, जब हम बात करते हैं किसकी, आयरन की, तो ये जो है फैसिलिटेट करता है इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिया जंप फ्रॉम द 7th to the 3rd ग्लोबल रैंकिंग इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन। तो इंडिया जो है पहले किस रैंक पे, 7th पे था, अब जो है 3rd रैंक पे आ गया है इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन की यूएस रिपोर्ट के अंदर। ये लिखा हो गया है कि इंडिया ने जो है ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक के अंदर 7th से जो है वो 3rd रैंक पर आ गया है हाल ही में। ठीक है, द यूनियन मिनिस्ट्री इन्फॉर्म किया इन्होंने कि किस तरह से जो है हमारी साइंस और इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर साइंस नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर के अंदर यूनाइटेड स्टेट ने हम रिपोर्ट निकाली है, जिसके अंदर जो है इंडिया 7th पोजीशन से किस पे आ गई है, 3rd पोजीशन पे आ गई है। ही एडेड द इंडिया स्कॉलरली आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम, इतना जो है इंक्रीज कितना हो गया है, तो 1,49,213 इंक्रीज हो गया है, जो पहले कितना था, जो कि पहले 60,555 समथिंग जो है था। तो यहाँ पे कितना इंप्रूव किया है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमने जो है इंप्रूव किया है। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है हमें कि नेशनल साइंस फाउंडेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर के अंदर बात की है। ये यूएस की रिपोर्ट है। और अगर हम बात करते हैं मिनिस्टर्स की, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है, तो आपको सबको ही पता होगा, श्री अमित शाह जी हैं। डिफेंस की बात करते हैं तो कौन है, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो ये कौन है, अमित शाह जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, दोनों कौन है, निर्मला सीतारमन जी। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट दोनों कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं। और हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करते हैं तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। और ट्राइबल के अफेयर्स की बात करते हैं कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं। और हम बात करते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तो स्मृति जुबानी ईरानी है। माइनॉरिटी की बात करते हैं स्मृति जुबानी है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं पीयूष गोयल। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कौन है, पीयूष गोयल जी। और मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी कौन है, पीयूष गोयल जी। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के भी कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, इन तीनों के कौन है, प्रहलाद जोशी जी। कौन है, प्रहलाद जोशी जी किस किस के हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ द माइंस, प्रहलाद जोशी जी हैं। फिर हम बात करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के नारायण तत्तू राणे जी हैं।
फिर हम बात करते हैं आयुष मिनिस्ट्री के कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल जी। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी। फिर हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के कौन है, तो ये है श्री गिरिराज सिंह जी। श्री गिरिराज सिंह किसके हैं, तो ये हैं पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। फिर हम बात करते हैं ज्योतिराव सिंधिया जी, और जो है किस किस के, तो सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के कौन है, ज्योतिराव सिंधिया जी, ज्योतिराव सिंधिया जी। फिर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन तीनों के कौन है हमारे मिनिस्टर, द मिनिस्टर इज द श्री अश्विन वैष्णव जी इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिकेशन एट मिटी के। ठीक है, नीचे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एड्रेसेस द प्लेनरी सेशन एट द 7th पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में। तो हाल ही में जो न्यू दिल्ली में पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव हुआ उसके अंदर जो है हरदीप पुरी सिंह जी ने क्या किया है, वहाँ पे एड्रेस किया है इंडिया पेट्रोलियम फ्यूचर सस्टेनेबल बनाने की। यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे इनकी थीम थी सस्टेनेबल आत्मनिर्भर भारत, इंडियाज पेटकेम, इंडियाज, ये लिखा गया है इंडियाज पेटकेम, इंडियाज पेटकेम। फिर यहाँ लिखा गया है सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर की बात की है। तो ये इसकी थीम है जिसके अंदर जो है हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पे इसका जो है क्या किया था, दिल्ली में पूर्ण सत्र से यहाँ पे संबोधित किया था पूर्ण रूप से। अ व्हाइट पेपर ऑन इंडियाज पेट्रोकेमिकल फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर वाज रिलीज्ड बाय द मिस्टर हरदीप सिंह पुरी in the conclave. The conclave aims to provide comprehensive platform for the diverse petrochemical stakeholders to discuss this sector's opportunities and challenges and the effect of the forces such as energy transition, crude oil to chemicals, industry 4.0, emerging green pathways and circular economy तो ये पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने जो है इस सेशन को जो है संबोधित किया था, उसके अंदर इन चीजों ने डिस्कस की थी। दैट इज द एनर्जी ट्रांजिशन, क्रूड ऑयल टू केमिकल्स, इंडस्ट्री 4.0, emerging green pathways and the circular economy। तो ये दोनों गो ग्रीन की तरफ है। क्या है, गो ग्रीन कह सकते हैं, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह से इंक्रीज करना है। और हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। जिस तरह से G20 की प्रेसिडेंसी है इस साल हम लेने वाले हैं, तो इसमें जो है हमें क्या करना है, मेजरली क्लाइमेट के ऊपर ग्रीन के बारे में ही सोचना है। इसी के अंदर जो है हमें क्या करना है, हमें जो है जो दूसरी कंट्रीज के अंदर, जैसे कि हम बात कर सकते हैं ग्लोबल साउथ है जहाँ पे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, लाइक दे वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ द कैपेबिलिटी टू इंट्रोड्यूस द ग्रीन एनवायरमेंट को कर सकते, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उस ट्रेड को फैलाएंगे। ठीक है, और इंटरनेट की सेवा भी बढ़ाएंगे जहाँ पे कम है, उससे क्या होगा, जो है ग्रोथ अपने आप क्या होगी, इंक्रीज होने की बात होगी। तो दिस इज द थिंग। यहाँ पे जो है किसने, मिनिस्टर ऑफ हरदीप पुरी सिंह जी, पेट्रोकेमिकल के जो यूनियन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये कॉन्क्लेव को इसको संबोधित किया है, जो कि कहाँ हुआ था, जो कि हुआ था दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ है, दिल्ली के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, अभी हमने बात की थी, अमित शाह जी हैं, जिन्होंने जो 25th ईस्टर्न जोनल मीटिंग कोलकाता में संबोधित किया। इन्होंने भी क्या किया, वहाँ पे जो है परिषद में बैठक में इन्होंने क्या किया है, वहाँ पे पार्ट लिया है। तो 25वीं मीटिंग हुई है ईस्टर्न जोनल काउंसिल की। तो यहाँ पे जो है मेजबान पश्चिमी बंगाल सरकार की, यहाँ बात मेजबान पश्चिमी सरकार की गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। पीएम लेज फाउंडेशन स्टोन, पीएम ने जो है हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा है। किसका रखा है इन्होंने फाउंडेशन स्टोन, तो इन्होंने रखा है इनॉग्रेट एंड डेडिकेटेड टू द नेशनल वेरियस की इनिशिएटिव वर्थ ओवर 4350 करोड़। तो 4350 करोड़ रुपीस को जो है क्या किया है, यहाँ पे लगाया है, उद्घाटन और समर्पित किया किसके अंदर, अगरतला त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पे, अगरतला त्रिपुरा के अंदर यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ की अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो क्लाउडेड लेपर्ड इनका यहाँ पे कौन सा है, नेशनल पार्क है। कौन सा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा के अंदर।
कहाँ है? त्रिपुरा के अंदर। और त्रिपुरा के अंदर जो है हमारी कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे कनेक्ट भी होती है। कहाँ होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी त्रिपुरा के अंदर कनेक्ट होती है। और ये क्या है? ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के 7 सिस्टर्स के अंदर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा, अगरतला गवर्नमेंट, डेंटल कॉलेज एंड IGM हॉस्पिटल इनॉग्रेट बाय श्री नरेंद्र मोदी इन द अगस्त एंड श्री सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? हेल्थ के अंदर जो है इनिशिएटिव लेने की बात की गई। किसके अंदर? हेल्थ के अंदर 4350 का इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो पीएम ने लॉन्च किया गृह प्रवेश प्रोग्राम फॉर ओवर 2 लाख बेनिफिशियरी अंडर द प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना फॉर द अर्बन एंड द रूरल स्कीम्स। ठीक है, तो पीएम लॉन्च, किसने क्या लॉन्च किया? गृह परिवेश। क्या किया? गृह प्रवेश का परिवेश, गृह परिप्रवेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पीएम लेज द फाउंडेशन स्टोन। पीएम ने और भी फाउंडेशन स्टोन ले किया है किसके अंदर? तो यहाँ पे इनॉग्रेट डेडिकेटेड नेशनल मल्टीपल प्रोजेक्ट, जिसमें शिलोंग मेघालय के अंदर जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी हाल ही में किसने रखा है? तो पीएम के द्वारा रखा गया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1972 से लेकर 22 की देखे तो इन्होंने जो है गोल्डन जुबली इस बार सेलिब्रेट किया। क्या सेलिब्रेट किया है? गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हमारे जो नरेंद्र मोदी जी आए और जो है अमित शाह जी जो मिनिस्टर है किसके? होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने कहाँ किया है? तो मेघालय के अंदर जो है इनॉग्रेट करने की बात करी है। ठीक है, मेघालय की बात करते हैं। किसकी? मेघालय की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 फेमस हिल्स है। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। कौन सी? गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ठीक है, और इन्हीं नाम से क्या है यहाँ पे ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं मेघालय में नेशनल पार्क। तो आई हैव वन ट्रिक दैट विल हेल्प यू। तो मेघालय की बात करें, बल्लू की नोकझोंक मेघालय में। किसकी? बल्लू की नोकझोंक मेघालय में। किसकी? बल्लू की नोकझोंक मेघालय में। तो बल्लू से क्या आ जाएगा? बलफक्रम। क्या आ जाएगा? बलफक्रम। बलफक्रम नेशनल पार्क, बल्लू की नोकझोंक। तो नोकझोंक से क्या आ जाएगा? नोकरेक नेशनल पार्क। कौन सा आ जाएगा? नोकरेक नेशनल पार्क। ठीक है, क्या आ जाएगा? नोकरेक नेशनल पार्क। तो ये हमने मेघालय की बात की, जहाँ पे हाल ही में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हैं। उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लगाया कितने का? 2450 का। और यहाँ पे नेशन के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर फाउंडेशन स्टोन भी लगाया है। ठीक है, तो बजट 6000 करोड़ फिक्स द नेक्स्ट 3 के लिए पीएम डिवाइन के लिए बना। डिवाइन जो है पीएम डिवाइन, दिस इज द स्कीम फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ही है, जिसके अंदर सारे जो है मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इसी के अंदर लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना बीट द फ्रांस 4-2 ऑन अ पेनल्टीज टू विन वर्ल्ड कप। ठीक है, यहाँ पे जो है अर्जेंटीना ने क्या कर दिया? वर्ल्ड कप को विन कर दिया है। ठीक है, वर्ल्ड कप को फीफा वर्ल्ड कप को विन किया। वर्ल्ड कप फाइनल सॉकर मैच बिटवीन अर्जेंटीना फ्रांस हैपन एट द लुसेल स्टेडियम इन द लुसेल कतर। ठीक है, लुसेल कतर। अर्जेंटीना won 4-2 in a penalty shootout after the match ended tie in a 3-3. Argentina won the World Cup for a third time with a victory against the France in the Qatar coming 36 years after their last trip in 1986. ठीक है, तो 36 साल बाद जो है इन्होंने काफी सालों बाद जो है क्या किया? विक्ट्री को गेन किया है, अटेन किया है, या फिर उन्होंने वॉन किया है। आगे बढ़ते हैं। FIFA World Cup final makes 32 million tune in a Jio Cinema as the digital viewership take over TV for the first time. तो यहाँ पे बोला गया है कि FIFA वर्ल्ड कप को जो देखने के लिए करोड़ों लोग जियो सिनेमा के देखते हैं, क्योंकि पहली बार टीवी पर जो है डिजिटल व्यूअरशिप का कब्जा हो गया है। ठीक है, टीवी पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स का कहाँ पे कब्जा हुआ? तो देखा गया है कि ये FIFA वर्ल्ड कप के अंदर जो है हमने देखा कि 32 मिलियन ट्यून इन अ जियो सिनेमा के अंदर 32 एज अ डिजिटल व्यूअरशिप,
एज अ डिजिटल व्यूअरशिप। तो दिस इज द बिग की इंटरनेट की सेवाएं कितनी जो है वो बढ़ रही है और कितना लोग एंगेज हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण unveiled the FIFA World Cup 2022 to trophy along with the legendary Spanish football player आइकर कैसियास। क्या है? आइकर कैसियास को जो है दीपिका पादुकोण ने ट्रॉफी दी है। अभी आइकर कैसियास जो है वो एक स्पेनिश क्या है, इज ए स्पेनिश फुटबॉलर हु प्लेड एज अ गोलकीपर इन अ रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। तो ये जो है ये क्या है, एक ही वॉज अ स्पेनिश फुटबॉलर who is a goalkeeper। कहाँ गोलकीपर थे? he was a goalkeeper in रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के अंदर जो है गोलकीपर थे। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब जो है ये गोलकीपर जो है ये एक मतलब एक जो है क्या है, एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर जो है ला लीगा टूर्नामेंट के अंदर जो है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है, सॉरी, तो ला लीगा टूर्नामेंट के अंदर क्या है, दिस इज द रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब वॉज, इसके अंदर ही क्या है, ला लीगा टूर्नामेंट के अंदर ही एक रियल मैड्रिड ये एक कह सकते हैं हम टीम है जिसके अंदर कौन थे, गोलकीपर, एज अ गोलकीपर ही वॉज उन्होंने ऐसे एज अ फुटबॉलर गोलकीपर वहाँ पे परफॉर्म किया था। ठीक है, तो आइकर कैसियास को जो है दीपिका पादुकोण ने क्या किया, उनको जो है ट्रॉफी दी है। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक टाई अप विद द HDFC लाइफ बैंक फॉर बैंकासोर पार्टनरशिप। ठीक है, तो AU स्मॉल फाइनेंस ने जो है बैंकासोर ने साझेदारी के लिए HDFC लाइफ के साथ करार किया है। ठीक है, साथ में क्या किया है, पार्टनरशिप की है। रशियन ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म ओजोन प्लान्स टू एंटर इंडिया। तो रशियन का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओजोन प्लान्स टू एंटर इंडिया के अंदर आने की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हम। India Russia signed MOE to allow Russian companies to enter India e-trade platform. Ozon, a Russian e-commerce platform, is expanding to India. The brand is hoping that entrepreneurs here can take advantages to platform to start selling their products in Russia. Its chief executive told this ET. तो यहाँ पे जो है ओजोन एक रूसी इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है जो भारत में क्या करना चाहती है, ही वॉज टू क्या करना चाहिए, एक्सपांड करना चाहती है अपने जो है टेक्नोलॉजी, अपने ब्रांड्स को। तो यहाँ पे उम्मीद कर रहा है कि यह जो है ये क्या करेगा, बिक्री शुरू करने के लिए मंच का लाभ उठा सकता है और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ईटी को बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ArcelorMittal निपन स्टील इंडिया NSDC साइन पैक्ट फॉर डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर द यूथ। तो ArcelorMittal निपन स्टील इंडिया ने जो है युवाओं को यूथ ट्रेनिंग के लिए, स्किल ट्रेनिंग को पैक्ट साइन किया है, पैक्ट साइन करने की बात की है। तो स्टील मेकर ArcelorMittal निपॉन स्टील इंडिया ने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है किसके साथ में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑन फ्राइडे टू प्रोवाइड द डिजिटल ट्रेनिंग टू मीट द 1,600 young people across the country. ठीक है, the initiative aims to motivate young people. ठीक है, at 4 states ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो देयर इज अ 4 स्टेट जहाँ पे चुनेंगे बच्चों को 1,600 को, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और कौन है, गुजरात है। एंड इक्विप देम विद द विक्टोरियल स्किल दैट विल सपोर्ट देयर एबिलिटी टू सपोर्ट एंड अंडरटेक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यूथ के अंदर स्किल को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इन द परस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, इन द परस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर यंग पीपल को डिजिटल स्किल की ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें यंग पीपल को क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी। और यहाँ पे इनकी जो है एबिलिटी है उसको क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा। उनकी जो वोकेशनल स्किल है, वोकेशनल स्किल में कह सकते हैं तो जो खुद की स्किल उन्होंने जो है बचपन से जो सीखा है उसको क्या किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा। So this is the step which is making forward to encourage youth and to support their skills. Okay? हम बढ़ते हैं अब आगे हमारे MCQs पे। इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022 is being celebrated on which day? तो कब जो है इंटरनेशनल जो है माउंटेन डे सेलिब्रेट किया गया है, तो
तो ये किया गया है 11 दिसंबर को। कब किया गया है? ऑन 11 दिसंबर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल माउंटेन डे। जब हम बात करते हैं माउंटेन की, तो इंडिया के अंदर जो है सबसे पीक चोटी पे कौन है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करते तो कौन सा है? वर्ल्ड की बात करते तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। सिक्किम पे कौन सी माउंटेन वाला पर्वत है? कौन सा पर्वत है? तो कंचनजंगा है। कौन सा? कंचनजंगा जो है सिक्किम के अंदर माउंटेन है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा, ये इंडिया के अंदर हाईएस्ट पीक का माउंटेन है, ओके। Which company signed MOU with the Vyom Space to build private space capsules? तो प्राइवेट स्पेस कैप्सूल्स को जो है यहाँ पे किस कंपनी ने जो है क्या किया? समझौता ज्ञापन किया है किसके साथ में? तो ये किया है इसरो के द्वारा। किसने किया है? इसरो ने किया है। इसरो की बात करते हैं तो इसके हेड कौन है? तो एस सोमनाथन है। कौन है? एस सोमनाथन है। और उनसे पहले कौन थे? तो के सिवान। कौन थे? के सिवान वॉज द former president, former director of the ISRO. 39th edition of India and which countries coordinated patrol corporate being organized? तो हाल ही में 39th edition किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड कंट्रीज कॉर्पोरेट। तो ये किसके बीच में हुआ? इंडोनेशिया के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ है? इंडोनेशिया के बीच में है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में कौन सी है? तो पिच ब्लैक जो है क्या चलती है? एक्सरसाइज चलती है। और सिंडिक्स चलती है, ठीक है। तो ये दोनों इनके बीच में एक्सरसाइज चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 2 day लॉन्ग नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो किस सिटी में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है मनाया गया या फिर संबोधित किया है? तो ये किया गया है वाराणसी के अंदर। कहाँ किया गया है? वाराणसी के अंदर। इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया, यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, आयोजित किया है। Which country takes rank first in the passport index 2022 published by the Aton Capital? तो ये किसने किया है? UAE ने। किसने? UAE ने जो है यहाँ पे पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इनकी ये रैंक आई है। कितनी आई है? तो यहाँ पे रैंक आई है इनकी, फर्स्ट रैंक पे आया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और अगर हम बात करते हैं, एक और है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। कौन सा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसके अंदर जो है जापान और सिंगापुर जो है वो हमेशा फर्स्ट पे रहता है, ठीक है। और हम बात करते हैं इंडिया की रैंक है 81st या 83rd, ऐसी कोई रैंक, आई एम कंफ्यूज इन दैट। तो 81st या 83rd ऐसी कोई इंडिया की रैंक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। विच कंट्रीज यंग क्रिकेटर ईशान किशन इज द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर द फास्टेस्ट डबल कंट्री सेंचुरी इन द ओडीआई? तो किस देश के युवा क्रिकेटर ईशान किशन ने जो है तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो ही इज फ्रॉम द इंडिया। कहाँ से है? ही इज फ्रॉम द इंडिया, ईशान किशन, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते, गवर्नमेंट अपॉइंटेड हुम एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एनडीडीबी? तो गवर्नमेंट ने हाल ही में एनडीडीबी किस मैनेजिंग डायरेक्टर को बनाया है? तो मनीष सी शाह को जो है हाल ही में यहाँ पे अपॉइंट किया है, ओके। विच कंट्री remain India's top oil supplier in the November for the second month in the row? तो हाल ही में जो सेकंड रो की मंथ देखते हैं, मंथ की सेकंड टाइम में देखते हैं, तो ही इज द टॉप ऑयल सप्लायर। तो वो कौन है? ही इज द रशिया। तो रशिया कंट्री है जो हमेशा टॉप ऑयल सप्लायर इंडिया के अंदर रहती है, ठीक है, इंडिया के अंदर रहती है। विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आईडी निर्माण के साथ में राज्य के पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर को। किसको किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर को। और हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर में ट्राइबल विंटर फेस्टिवल बनाया है। कौन सा? ट्राइबल विंटर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। और हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे कौन सा पार्क है? सलीम नेशनल पार्क है, सलीम नेशनल पार्क है। और हम इनकी बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। कौन सा?
एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो वो कहाँ है? वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है। और हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं, किसकी? आयुष्मान भारत की बात करते हैं। तो हेल्थ के अंदर, ये भी क्या है? हेल्थ के अंदर। तो हेल्थ के रिलेटेड ही जो है हाल ही में साइक्लाथॉन जो है, साइक्लाथॉन पार्टिसिपेशन किसने किया है? मनसुख मांडवी जी ने किया है। ठीक है, तो हाल ही में जो है क्या हुआ है? साइक्लाथॉन। क्या हुआ है? साइक्लाथॉन। साइक्लाथॉन से क्या किया गया है? यहाँ पे एनकरेज किया गया है कि रिच पीपल को, कि तुम जो है रिच पीपल चाहे पुअर पीपल, उनको साइकिल के साथ में अपने जो है संबंध बनाने की, इंटरेक्शन करने की बात की है। टू सेव द अर्थ, ठीक है, टू सेव द हेल्थ। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? सेव अर्थ। इससे क्या होगा कि हम जो है व्हीकल यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पोल्यूशन भी कम होगा। क्या होगा? पोल्यूशन भी कम होगा। और साथ ही साथ में क्या होगी? हेल्थ भी क्या होगी? मेंटेन होगी। ठीक है, तो टू सिक्योर द हेल्थ, टू मतलब टूवर्ड्स द एनवायरमेंट स्प्रेड, एनवायरमेंट के साथ में क्या कर रहे हैं हम? एनवायरमेंट के साथ में जो है हेल्थ को भी क्या करते हैं? प्रमोट करने की बात की है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन? ठीक है, तो कौन सा स्टेट जो है अपना फर्स्ट क्लाइमेट चेंज के लिए क्या बनाया गया है? इन्होंने अपना मिशन बनाया है, दैट इज द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने हाल ही में अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन बनाया है, एज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम दी एमिशन से कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिससे बढ़ रही है उसको कम करने के लिए ही यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के मिशन को यहाँ पे एनकरेज किया है। और इसकी जो है मिशन को यहाँ पे इन्होंने एज अ पर्सनल उन्होंने जो है अपने स्टेट के अंदर इनॉग्रेट किया है। एंड दिस इज द गुड स्टेप एंड विच जो कि सबको अपनाना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।